हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टैली प्राइम कोर्स के फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, आपको बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही फाउंडेशन है। अगर आपको एक बहुत बेस्ट अकाउंटेंट बनना है तो आपकी बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीटली बेसिक्स पार्ट देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। बाकी आने वाली वीडियोस में हम लोग सारी एंट्रीज देखने वाले, सेल्स की एंट्री, परचेज की एंट्रीज, मतलब जितनी भी एंट्रीज होती है सारी हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। प्रैक्टिकल एंट्री पास भी करेंगे टैली प्राइम में, लेकिन बेसिक्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग सारी चीजें प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यही नॉलेज अगर आपके पास बेस्ट है तो आपको कोई प्रैक्टिकल में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। तो दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एक XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी है, उस कंपनी में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, अब जो भी एक्टिविटी क्या, फॉर एग्जांपल क्या, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट हो रही है, किसी इंप्लॉय को पेमेंट हो रही है, कुछ चीज परचेस कर रहे हो, कुछ स्टेशनरी परचेस कर रहे हो, कुछ कोई चीज आप सेल्स कर रहे हो, रेंट की पेमेंट्स कर रहे हो, मतलब जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांजैक्शन। अब यही ट्रांजैक्शंस को हमको रिकॉर्ड करना है। टैली प्राइम क्यों सीख रहे हैं हम लोग? जो भी ट्रांजैक्शन एक कंपनी में हो रहा है वो ट्रांजैक्शंस को हम लोग को रिकॉर्ड करना है। अभी मैनुअल सिस्टम नहीं है तो हम लोग टैली प्राइम यूज करने वाले हैं। तो टैली प्राइम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है। उसमें किस तरीके से हम एंट्रीज पास करेंगे, ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है, मतलब ट्रांजैक्शंस होता है, उस ट्रांजैक्शंस को कौन से बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्तों, उस ट्रांजैक्शंस को कौन से बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जो भी एक्टिविटी हुई है उस कंपनी में, मतलब जो भी, चाहे वो क्रेडिट पे हुई है, चाहे वो कैश में हुई है या काइंड में हुई है, जो भी एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी को हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस हुआ है। अब वो ट्रांजैक्शंस को हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब पहले 7 टाइप की बुक्स थी, अभी 6 टाइप ही मैं आपको बताता हूं जो इनफ है। मतलब टैली प्राइम में तो आप इसको भी और कम करके एंट्रीज पास कर सकते हैं, हम जो हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो 6 टाइप्स ऑफ बुक्स मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने वाले। पहला जो बुक्स है वो होती है सेल्स बुक। अब सेल्स बुक का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? कि सेल्स बुक में वही एंट्री रिकॉर्ड होगी जो सेल्स है, मतलब आप कोई चीज बेच रहे हो और वो भी क्रेडिट में बेच रहे हो तो ही वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। अब आप बोलेंगे कि सर अगर कैश में भेजे तो, अगर कोई, मतलब मैं कोई सेल कर रहा हूं और सेल के सामने मैं उसके सामने कुछ काइंड लेता हूं, जैसे मैंने उसको अपना एक प्रोडक्ट सेल किया और उसके, मतलब उसका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके सामने मैं पेमेंट नहीं ले रहा हूं, उससे कुछ गोल्ड रिंग ले रहा हूं या कुछ भी काइंड में ले रहा हूं, तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? तो आने सारी चीजें हम लोग देखेंगे दोस्तों, बेफिक्र रहिए। अभी आगे बुक्स देखेंगे ना, कौन कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड होने वाले ट्रांजैक्शन, तो आपको समझ में आएगा। बस अभी ये समझो कि जो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी वो एंट्री होगी जो सेल्स है, जो आपने बेचा है और वो भी क्रेडिट पे बेचा है, वही रिकॉर्ड होगी सेल्स बुक में। देन दूसरी बुक्स है सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक का तो सेम है कॉन्सेप्ट कि इस सेल्स रिटर्न बुक्स में वही एंट्री रिकॉर्ड होगी जो आपने सेल्स किया था, क्रेडिट पे सेल्स किया था और वो सेल्स आपको रिटर्न आ गया है, मतलब सेल्स रिटर्न हो चुका है। बहुत इजी, बहुत सिंपल जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बहुत इजीली आपको सारी चीजें समझाऊं। देखिए दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसी पे पूरा टैली प्राइम बेस है। अगर आपका ये क्लियर हो गया ना, मैं आपको सीरियसली जब आने वाले प्रैक्टिकली जब हम लोग चीजें करेंगे आपको इतना इजी जाएगा ना सारी चीजें, मतलब आप एंट्री पास करने से पहले आपको दिमाग में वो एंट्री रहेगी कि क्या एंट्री पास करना है। तो दोस्तों ये सारी चीज बहुत ध्यान से, मतलब ये लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा अगर मैं एक टैली प्राइम कोर्स को 100% मानता हूं
तो इस एक लेक्चर को मैं 40% वेटेज दूंगा, क्योंकि इसी पे ही पूरा टैली प्राइम बेस है। तो दोस्तों दूसरी बुक कौन सी थी? सेल्स रिटर्न्स बुक। सेल्स रिटर्न्स बुक में वही एंट्री और वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा जो सेल्स किए थे क्रेडिट पे, और वो क्रेडिट सेल्स रिटर्न आ चुका है। एकदम इजी, एकदम इजी जा रहा हूं। देन थर्ड जो बुक्स है वो है परचेस बुक। सेम जैसे सेल्स था, परचेस बुक में भी वही परचेसेस रिकॉर्ड होंगे जो क्रेडिट परचेसेस है। जो चीज हमने प्रोडक्ट खरीदा है वो भी क्रेडिट पे खरीदा है, वही चीज परचेस बुक में रिकॉर्ड होगी। इजी, समझ में आ रहा है? देन फोर्थ है दोस्तों परचेस रिटर्न। वही सेल्स रिटर्न का सेम है परचेस रिटर्न, कि परचेस रिटर्न बुक में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो हमने परचेस किया था क्रेडिट पे, और वो क्रेडिट पे जो परचेस किया था वो हमने रिटर्न कर दिया। कुछ डिफेक्ट हो गया प्रोडक्ट में, या जो प्रोडक्ट हमने मंगाए थे वो प्रोडक्ट नहीं आया, कुछ क्वालिटी का इश्यूज आया, उसके वजह से हमने वो रिटर्न कर दिया। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब देखिए जो फिफ्थ बुक है अपनी, कैश बुक और बैंक बुक। अब ये बुक के वजह से, इसी बुक के वजह से हम कोई भी एंट्री जो कैश और बैंक से जिससे अपने को पैसा आ रहा है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे अभी मेरे पास सेल्स, कैश सेल्स हुआ तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा दोस्तों? कैश बुक में। हाँ, कैश परचेस हुआ कहाँ रिकॉर्ड करूंगा दोस्तों? कैश बुक में। तो क्रेडिट वाले जो भी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे जाएंगे, किधर पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, जो सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, परचेस बुक। परचेस रिटर्न्स बुक में कौन से ट्रांजेक्शन जा रहे हैं? जो क्रेडिट पे लिया हुआ है। अब जो कैश से ट्रांजेक्शन आ रहे हैं वो कहां से? कैश या बैंक से जो भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं वो कहां पे रिकॉर्ड होंगे? कैश बुक में। अब आप लोग ये बोलेंगे, बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट है, कि कोई काइंड में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। जैसे आपने किसी को सेल्स किया, उसने वो सेल्स के जो भी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या है? मतलब इन एक्सचेंज में उसने आपको गोल्ड रिंग दे दिया, मतलब ये काइंड में ट्रांजैक्शन सेटल हुआ। तो काइंड में ट्रांजैक्शन सेटल हुआ है, या और भी जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जर्नल प्रॉपर में। समझ में आ रहा है दोस्तों? मतलब ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको बहुत इजी लग रहे हैं। मतलब सेल्स बुक में सेल्स रिकॉर्ड करो, परचेस बुक में परचेस रिकॉर्ड करो। कौन से परचेस? क्रेडिट। अगर कैश में ट्रांजैक्शंस हो रहे तो सारे ट्रांजैक्शंस आपको कहां रिकॉर्ड करना है? कैश बुक और बैंक बुक में। अगर इन सबको छोड़ के और जो भी ट्रांजैक्शन है वो कौन से बुक्स में रिकॉर्ड होंगे? जनरल प्रॉपर। ये आपको मैं बेसिक अकाउंटिंग बताया। ये जो मैं आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स बता रहा हूं ये एक्चुअल में मैनुअल अकाउंटिंग के टाइम फॉलो होती थी। अब ये लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं? डिजिटली फॉलो कर रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग कर रहे हैं डिजिटल मोड में। लेकिन ये भी चीज आपको पता होना जरूरी है कि कितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कौन से बुक्स पे कौन सी एंट्री, कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, वो पता होना बहुत जरूरी है। अगर वो चीज आपको नहीं पता होगी तो चलो अपने मतलब ऐसे अकाउंटेंट और सारी चीजें रटे रटाए, सेल्स की एंट्री आपको पता है, परचेस की एंट्री पता है, लेकिन हाँ एक चीज है जनरल प्रॉपर में, एक चीज और आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे और भी बहुत सारे, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, नॉन कैश आइटम्स हो गए, लॉसेस की एंट्री हो गए, कुछ गेन की एंट्रीज हो गए, वो सारे एंट्रीज कहाँ रिकॉर्ड होते हैं दोस्तों? जनरल प्रॉपर में। अब मैंने क्या कर लिया दोस्तों? एक एक्टिविटी हुई, उस एक्टिविटी को मैंने क्या माना? एक ट्रांजैक्शन हुआ। एज एन अकाउंटेंट अभी आप ये पूरा की पूरा कोर्स एज एन अकाउंटेंट समझ के ही देखेंगे। आपको वो चीज समझ में आ जाने की कि आप एक अकाउंटेंट है और ये सारी चीज एज एन अकाउंटेंट देख रहे हो। जो भी कोर्स कंप्लीट करना है आपको एज एन अकाउंटेंट ही कंप्लीट कर रहे हो। अब आपने वो एक्टिविटी को क्या माना? ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस हुआ, अब वो ट्रांजैक्शंस को आपको रिकॉर्ड करना है। आपने उस ट्रांजैक्शंस को पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड कर दिया, जो जो ट्रांजैक्शंस उस बुक में जाना चाहिए वो रिकॉर्ड कर दिया। मतलब आपने एंट्रीज पास कर दी। देखिए मैं कैसे फ्लो में सारी चीजें समझा रहा हूं। आपने जो एंट्रीज थी वो बुक्स ऑफ अकाउंट में पास कर दी। अब जैसी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास हुई, वो एंट्री पास होने के बाद वो उसका जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होता है, जो नेक्स्ट फ्लो होता है, वो होता है उसकी एंट्रीज की लेजर में। क्या करते हैं हम लोग दोस्तों? लेजर में उसकी पोस्टिंग होती है।
उस पर्टिकुलर एंट्रीज की उस पर्टिकुलर लेजर में पोस्टिंग होती है। अब लेजर में जैसी पोस्टिंग हुई फिर लेजर क्लोज होता है। मैं आपको ये देखिए, इसका मैंने स्लाइड नहीं बनाया, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे तो आप लोग को बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए क्या, पहले एक ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन को हम लोग ने क्या किया, बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। अब बुक्स में रिकॉर्ड्स कर दिया मतलब जर्नल एंट्रीज पास कर दिया, जर्नल एंट्रीज पास हो गई है। अब जर्नल एंट्रीज पास हो गई है, अब उस जर्नल एंट्रीज को हम लोग उसके पर्टिकुलर लेजर में पोस्ट करेंगे। लेजर में जैसी पोस्ट करने के बाद जब सारे एंट्रीज लेजर में पोस्ट हो गए देन लेजर को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो भी लेजर बैलेंस बचता है वो लेजर बैलेंस जैसे डेबिट में बचा है तो डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट में बचा है तो क्रेडिट में डालेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। समझ में आ रहा है आपको ट्रायल बैलेंस कैसे बना? पहले एंट्रीज को, जर्नल एंट्रीज को बुक्स ऑफ अकाउंट में पोस्ट किए, पोस्ट करने के बाद उसको लेजर में पोस्टिंग किए, लेजर में जो क्लोजिंग बैलेंस बचा। देखिए ये सारी चीज अभी आप लोग जब टैली प्राइम का वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारी चीजों से आप होके गुजर चुके हो। नहीं भी गुजर चुके हो तो हम लोग जब प्रैक्टिकल सेशन करेंगे तब आपको और इजीली क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों देखो, ये जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है तो ये सॉफ्टवेयर कैसे रन हो रहा है ये भी आपको अपने माइंड में रन करना है कि यहाँ पे अब मैं सेल्स की एंट्री मारूंगा तो ये सेल्स की एंट्री का इंपैक्ट कहां तक जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, एक एंट्री का इंपैक्ट पूरा बैलेंस शीट तक जाता है। तो वो पूरा इंपैक्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए कि एंट्रीज मारा, ये एंट्रीज पहले इसके लेजर में गई, इस पर्टिकुलर अकाउंट के लेजर में गई, फिर लेजर क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद जो भी बैलेंस आया वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गया। अब ट्रायल बैलेंस में जैसे गया वो ट्रायल बैलेंस से उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या फिर उसका एसेट्स और लायबिलिटी क्रिएट होगा और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे, और उसके बाद आपकी बैलेंस शीट बनेगी। और जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्रीज हो गई, फिर एंड में कौन कौन सी एंट्रीज पर, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बन गया तो आपको पता चल गया कि अब ये पर्टिकुलर प्रॉफिट आ रहा है, फिर उसके बाद आपको उस पर इनकम टैक्स भरना है, फिर वो इनकम टैक्स का प्रोविजंस होता है, डेप्रिसिएशन का प्रोविजंस होता है, सारे प्रोविजंस की एंट्रीज पास करने के बाद फिर आपकी वो सारी चीजें बैलेंस शीट में जाती है और फिर आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे जो प्रैक्टिकली होगा, और प्रैक्टिकली होगा तो वो चीज आपको और क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम लोग कौन कौन सी चीजों से गुजरे दोस्तों, जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको हम लोग क्या मानते हैं, ट्रांजैक्शंस। आपको बार बार बता रहा हूं कि याद हो जाए आपको, जो भी उस कंपनी में हो रहा है, जो भी उस एंटिटी में हो रहा है, जो भी उस एस्टेब्लिशमेंट में हो रहा है, जो भी उस प्रोप्राइटरशिप में हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है वो उसको हम मानते हैं ट्रांजैक्शंस। अब वो ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो इस पर्टिकुलर में आपको पता चलेगा सेल्स बुक में कौन सी चीजें रिकॉर्ड करना है, सेल्स रिटर्न्स में कौन सी चीजें रिकॉर्ड करना है, हम लोग प्रैक्टिकली सारी चीजें देखेंगे। अब आपने रिकॉर्ड कर लिए, वो रिकॉर्ड करने के बाद उस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। लेजर में जैसी पोस्टिंग हुई लेजर क्लोज होगा, लेजर के जो भी बैलेंसेस होंगे वो डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस बन जाएगा आपका। और ट्रायल बैलेंस जैसे ही बन गया उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट इजीली बन जाएगा, जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करना है। लेजर क्लोज होने के बाद ट्रायल बैलेंस बना, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस आते हैं। देखिए मैं एकदम इजी आपको करता हूं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जैसे परचेसेस हो गया, सेल्स हो गया, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस की एंट्री होती है, रेंट पेड हो गया, सैलरी पेड हो गया, जो भी चीजें पेड हो रही है या कोई भी किसी भी तरीके की इनकम हो रही है या लॉसेस हो रहा है, वो जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ द बिजनेस। जो भी एक्सपेंसेस हो रहे बिजनेस के, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे उसको डेबिट करो, और क्रेडिट द ऑल द इनकम और गेन ऑफ द बिजनेस। और क्रेडिट किसको करो, ऑल द इनकम और गेन। देखिए दोस्तों आपको ना
पहले ना कोई भी एक्टिविटीज होती है ना बिजनेस में, उसका नेचर समझना बहुत जरूरी है कि ये एक्टिविटी, ये जो ट्रांजेक्शन्स हुआ है, क्या वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है या इन्वेस्टमेंट है। दोनों चीजें बोल रहा हूं, देखो अगर वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगर वो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट है, मतलब पैसा जा रहा है, लेकिन आपको उसका नेचर समझना है कि क्या ये पैसा जो जा रहा है वो बिजनेस एक्सपेंसेस है या बिजनेस कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपका जो बिजनेस है, जो भी कंपनी है, वो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो तो आपका एसेट है, उसमें आपको फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेगा, तो वो आपका एक्सपेंसेस नहीं है। तो वो अगर एक्सपेंसेस नहीं है तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन जो आपका एक्सपेंसेस है वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब आपको नेचर पता चल गया, फॉर एग्जांपल आप सैलरी की पेमेंट कर रहे, तो आपको नेचर पता चल गया कि भाई ये तो बिजनेस एक्सपेंस है, तो बिजनेस एक्सपेंस है, उसकी एंट्री पास करने का अपने को, तो एक्सपेंस है। तो क्या बोलता है नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्या बोलता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा की पूरा नॉमिनल अकाउंट है। एकदम इजी कर रहा हूं आपको। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो पहले आपने नेचर समझे, ये बिजनेस एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है। नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट हो गया, हाँ, और एक्सपेंस हो रहा है मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा गया। इजी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और बैंक बैलेंस एसेट होता है, एसेट्स बढ़ता है, मतलब एसेट्स को अगर मुझे बढ़ाना है तो डेबिट करना है, कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट जब क्रेडिट हुआ तो एसेट्स कम हो गया। समझ में आ रहा है, वो आगे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और चीजें एकदम इजीली समझ में आएगी। तो नॉमिनल अकाउंट होप आपको समझ में आ गया रहेगा। इसी तरीके से इनकम देखते हैं। इनकम में फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ कैश में सेल्स किया हो मैंने, तो कैश में सेल्स किया तो मेरे पास कैश आया है। और क्या गया है मेरे पास, ये पहले तो सेल्स हो रहा है, पहले तो मेरे को ये समझना है कि इनकम हो रहा है, इनकम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा मतलब नॉमिनल अकाउंट में। तो इनकम हो रहा है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स को इधर देखिए, क्रेडिट ऑल द इनकम, तो क्रेडिट मुझे पता चल गया टू सेल्स अकाउंट होने वाला है। डेबिट क्या है, कैश में है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन क्रेडिट में है, क्रेडिट में है तो पार्टीज नेम यानी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इजी, समझ में आ रहा है। देखिए ऑटोमेटिक एंट्री भी पास हो रही है। फिर उसके बाद मैं आपको नॉमिनल अकाउंट के बाद आपको रियल अकाउंट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए अभी प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन लोग ने बना लिए। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। बैलेंस शीट में दो चीजें होती है, एक एसेट्स होता है, एक लाइबिलिटीज होती है। तो जो एसेट साइड है, जितने भी एसेट साइड, जितने भी अकाउंट आते हैं, जितने भी चीजें आती है, वो रियल अकाउंट माना जाता है, एक्सेप्ट बैंक बैलेंस एंड बिल्स रिसीवेबल्स। कौन कौन सी, एक्सेप्ट बैंक बैलेंस एंड बिल्स रिसीवेबल्स, ये दोनों पर्सनल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, सारी चीजें आती है जो एसेट साइड जो जो होते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, हाँ, और भी जितने भी आइटम्स होते हैं एसेट्स में, जैसे फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारे जो है वो रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट कर, क्रेडिट व्हाट व्हाट गोज आउट, ये तो आपने बहुत सुना होगा कि जो गया उसको क्रेडिट करो। अब पहले ये तो ये समझना पड़ता है कि ये एक्टिविटी, मैं आपको पहले ही बोला कि आपको कोई भी एक्टिविटीज हो रही है, अब एक्टिविटी नहीं बोलूंगा, अब ट्रांजैक्शन बोलूंगा। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में, आप अकाउंटेंट हो, उसका नेचर समझना बहुत जरूरी है। अब नेचर कैसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं एक शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूं। अब मैंने क्या किया, मशीन खरीदा है जिसकी वजह से मेरा फास्ट प्रोडक्शन होगा। अब मशीन खरीदा हूं, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, नहीं एक्सपेंस नहीं है दोस्तों, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट नहीं, ये मेरा फिक्स्ड एसेट्स है, ये मेरी मशीनरी है जिसकी वजह से मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा। तो ये एक्सपेंस नहीं है, खरीदा हूं भले से मेरा पैसा जा रहा है, लेकिन ये मेरी मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी में आएगा।
जिसकी वजह से मैं प्रोडक्शंस कर पाऊंगा। आप समझ रहे हो? तो क्या आया मेरे पास? मशीनरी आई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या गया? कैश गया टू कैश अकाउंट। व्हाट कम्स इन, इजी हो गया। क्या व्हाट कम्स इन, क्या आया तुम्हारे पास? मशीनरी आया। क्या गया? बैंक में से पैसा गया तो बैंक अकाउंट। इजी, समझ में आ रहा है? पर्सनल अकाउंट का भी उसी तरीके से देखिए, जो पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो पैसा दे रहा है उसको क्रेडिट करो, जो पैसा ले रहा है उसको डेबिट करो। तो ये नहीं पर्सनल, इसी के अपोजिट में ना, मतलब रियल अकाउंट का अपोजिट पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो डेबिट, रियल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता हो और पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है। और जितने भी लाइबिलिटी साइड जितने भी अकाउंट होते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, लोन अकाउंट हो गया, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो गए, जो भी, वो सबकी सब पर्सनल अकाउंट माना जाता है। सबकी सब पर्सनल अकाउंट है, जो आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो होप मैंने सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश की है, गोल्डन रूल्स भी बताने की कोशिश की है कि क्या गोल्डन रूल्स है। आने वाले वीडियोस में हम लोग डायरेक्ट टैली प्राइम पे काम करेंगे, और जैसी जैसी आप इजी इजी स्टेप से जाएंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे दोस्तों, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ये तो बहुत बेसिक था लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज समझते और किसी को बताती भी कि इस कॉन्सेप्ट से ये एंट्रीज पास हुए, तो वो चीजें आपको समझेगा, मतलब सामने वाला बंदा वो चीजें समझेगा कि हाँ, ये बंदे का बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर है। तो ये बताना बहुत जरूरी था, और बेसिक क्लियर होना अकाउंटेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिक अगर आपका क्लियर है तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ कंफर्म है। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकली कि किस तरीके से टैली प्राइम इंस्टॉल करते हैं, कैसे आगे के प्रोसेस होते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट होती है, वो आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे। तो होप आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई होगी। तो लाइक करिएगा, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय, टेक केयर।